हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल इंडियन आईटीआई क्लासेस पर। जैसा कि आपको पता है कि इंडियन आईटीआई क्लासेस का ऑफिशियल चैनल है, उस पर जो टेक्निकल हेल्पर है उसकी क्लासेस शुरू हैं, जारी हैं। इसी के साथ हमने नॉन टेक्निकल पार्ट राजस्थान जीके के लिए क्लासेस शुरू कर दी हैं। इस वीडियो में हम राजस्थान की स्थिति एवं विस्तार से इम्पोर्टेंट 25 क्वेश्चन लेके आए हैं। चलिए चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। पहला क्वेश्चन है कि कर्क रेखा राजस्थान के किस भाग से गुजरती है। क्वेश्चन का आंसर मैं आपको बता दूं कि जो कर्क रेखा है वो राजस्थान के दो जिलों से गुजरती है। यह दो जिले डूंगरपुर और बांसवाड़ा है। जो कर्क रेखा है वह बांसवाड़ा के लगभग मध्य से गुजरती है और जो डूंगरपुर है उसके दक्षिणी छोर को स्पर्श करती हुई निकलती है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के निम्न जिलों में से एक जिले की सीमा उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश से मिलती है। राजस्थान के जो उत्तर प्रदेश यूपी के साथ राजस्थान के दो ज़िले लगते हैं, भरतपुर और धौलपुर। लेकिन धौलपुर का आधा हिस्सा मध्य प्रदेश के साथ भी लगता है, यानी कि जो धौलपुर है वह यूपी और एमपी, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश दोनों के साथ अपनी सीमा बनाता है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा धौलपुर। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के बारे में निम्नांकित कथनों में से कौन सा एक कथन सही नहीं है, यानी कि हमें चार कथनों में से एक असत्य है, गलत कथन बताना है। पहला कथन है उत्तर दक्षिण की अपेक्षा पूर्व पश्चिम विस्तार अधिक है। जो राजस्थान का पूर्व से पश्चिम की जो लंबाई है वह है 869 869 किलोमीटर, जबकि जो पूर्व उत्तर से दक्षिण है की लंबाई है वह है 826 किलोमीटर। तो पहला कथन सत्य है, क्योंकि जो राजस्थान की पूर्व से पश्चिम की जो लंबाई है 869 वो ज़्यादा है उत्तर दक्षिण से। पहला कथन सही है। दूसरे की अगर मैं बात करूं तो दूसरा, उत्तर दक्षिण की अपेक्षा पूर्व पश्चिम विस्तार अधिक कम है, तो यह दूसरा कथन गलत है। हमें क्वेश्चन का आंसर मिल गया है, लेकिन हम तीसरे कथन पर चलते हैं। तीसरा कथन है इसकी कुल स्थल सीमा 6000 किमी से अधिक है, सॉरी कम है, कि राजस्थान की जो कुल स्थलीय सीमा है वह 6000 किलोमीटर से कम है। यह कथन बिल्कुल सत्य है, क्योंकि राजस्थान की जो स्थलीय सीमा है वह 5920 किलोमीटर है। बिल्कुल सही तीसरा। चौथे की अगर मैं बात करूं तो चौथा है इसका अक्षांशीय विस्तार 60 डिग्री अक्षांश से अधिक है। बिल्कुल सही है, क्योंकि राजस्थान का जो अक्षांशीय विस्तार है वह 7 डिग्री 9 मिनट है। और इस क्वेश्चन की मैं राइट आंसर की बात करूं तो इसका राइट आंसर होगा कथन 2, क्योंकि कथन 2 बिल्कुल गलत है। हमें इसमें गलत कथन को बताना था। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पर। निम्न में से कौन सा पाकिस्तान का एक जिला राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित नहीं है। तो राजस्थान का जो पाकिस्तान का जो जिले हैं 9 कुल, वो राजस्थान के साथ सीमा बनाते हैं। 9 जिलों में बहालुर, खैरपुर, मीरपुर, ये तीनों जिले राजस्थान के साथ सीमा बनाते हैं, जबकि जो लायलपुर होता है वो राजस्थान के साथ सीमा नहीं बनाता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लायलपुर। बहावलपुर, खैरपुर, मीरपुर, ये तीनों राजस्थान के साथ सीमा बनाते हैं। जो पाकिस्तान के जो 9 ज़िले हैं उनमें पंजाब प्रांत के 3 ज़िले और सिंध प्रांत के 6 ज़िले जो आपके सामने दिखाए हुए हैं, घोटको, सुक्कुर, खैरपुर, संदर, अमरकोट और थार पारकर, 9 ज़िले राजस्थान के साथ सीमा बनाते हैं। जबकि राजस्थान के जो 4 ज़िले हैं, जैसे आपने पढ़ा होगा कि जो गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, ये 4 ज़िले पाकिस्तान के साथ सीमा बनाते हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 5। राजस्थान का पश्चिम से पूर्व देशांतरीय विस्तार है। तो 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर राजस्थान का विस्तार है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है
निम्नलिखित में से राजस्थान के किन जिलों की सीमा रेखा गुजरात से मिलती है? तो मैं आपको बता दूं कि जो राजस्थान से बांसवाड़ा से स्टार्ट होकर बाड़मेर तक जो जितने ज़िले जो अंतर्राज्यीय सीमा पर मिलते हैं उन सभी की सीमा गुजरात से मिलती है, लेकिन जो प्रतापगढ़ है वह ऐसा ज़िला है, प्रतापगढ़ मध्य प्रदेश के साथ सीमा बनाता है। तो अगर मैं बात करूं सिरोही, डूंगरपुर और बांसवाड़ा, ये तीनों गुजरात के साथ सीमा बनाते हैं। इसी के साथ उदयपुर, सिरोही, जालौर, बाड़मेर 6 ज़िले गुजरात के साथ सीमा बनाते हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इन क्वेश्चन की मैं इम्पोर्टेंट बात ये बता दूं कि आपके एक क्वेश्चन से लगभग 5 क्वेश्चन कवर हो रहे हैं, तो वीडियो को हल्के में ना ले, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 है राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार। जैसा कि आपको दिखाया गया है कि यह क्वेश्चन 2 एग्जामों में पूछा गया है, इसलिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि राजस्थान का जो अक्षांशीय विस्तार है वह 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश से, जैसा कि आपको दिखाया गया है। लेकिन यहाँ पे थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है, ये 23 डिग्री 30 मिनट हो गया है, तो ये 23 डिग्री 3 मिनट आएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान के राज्य पक्षी का दर्जा किसे दिया गया है? जो राजस्थान के जो राज्य पक्षी है उसका जो दर्जा गोडावन को दिया गया है। यह क्वेश्चन भी 2 एग्जामों में पूछा गया है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किस जिले की सीमा रेखा किसी अन्य राज्य की सीमा रेखा को नहीं छूती है? कि जो राजस्थान में कुछ 8 ज़िले ऐसे हैं जो मध्यवर्ती हैं, जिनकी सीमा न तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर मिलती है और न ही अंतर्राज्यीय सीमा को छूती है। तो बात करें यहाँ पर डूंगरपुर, भीलवाड़ा, झुंझुनू, इन तीनों की सीमा अंतर्राज्यीय सीमा मिलती है, जबकि बूंदी है वह मध्यवर्ती जिला है जिसकी सीमा न तो किसी राज्य से मिलती है और न ही किसी देश से मिलती है। तो इसका राइट आंसर हो गया बूंदी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 10 पर। राजस्थान का कल्पवृक्ष है। जो राजस्थान का जो कल्पवृक्ष है उसे जो खेजड़ी जो पेड़ होता है उसको राजस्थान का कल्पवृक्ष कहा जाता है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई लगभग कितनी है? जो राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई होती है वह होती है 1070 किलोमीटर, जबकि यह अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई है। और राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा की बात करें तो हम तो 5920, यदि 5920 में हम 1070 घटाते हैं तो बचते हैं 4850। जो राजस्थान की जो अंतर्राज्यीय सीमा की लंबाई है वह है 4850 और अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई 1070 और कुल स्थलीय सीमा की लंबाई 5920। मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन है, 5 एग्जामों में पूछा गया है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12वां। राजस्थान के कौन से जिले अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर हैं? राजस्थान के जो 4 जिले हैं श्री गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, ये 4 जिले अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं, जो पाकिस्तान की सीमा साथ सीमा बनाते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो राजस्थान की जो पाकिस्तान की सीमा स्टार्ट होती है वह है राजस्थान में गंगानगर में जो हिंदूमल कोट नामक जगह होती है वहाँ से सीमा प्रारंभ होती है, और जो बाड़मेर में जो सागड नामक स्थान पर ख़त्म होती है, जिसे रेड क्लिफ रेखा कहा जाता है। और सर्वाधिक जो जैसलमेर ज़िला है वह पाकिस्तान के साथ 464 किमी की अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। उसके बाद 228 बाड़मेर, फिर गंगानगर 210 किलोमीटर, फिर बीकानेर न्यूनतम, सबसे कम बीकानेर 168 किमी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। राजस्थान के किस जिले की सीमा मध्य प्रदेश से संयुक्त है? जो राजस्थान के किस जिले की सीमा मध्य प्रदेश से संयुक्त है? जो राजस्थान का जो झालावाड़
वैसे तो राजस्थान में कुल 10 ज़िले ऐसे हैं जो मध्य प्रदेश के साथ सीमा बनाते हैं, लेकिन यहाँ पर ऑप्शंस नहीं दिए हुए हैं, इसलिए झालावाड़ इसका राइट आंसर होगा। और मैं अगर राजस्थान के 10 ज़िलों की बात करूँ तो राजस्थान के जो 10 ज़िले हैं वह धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, कोटा, बारां, झालावाड़, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा की सीमा लगती है। मध्य प्रदेश के भी 10 जिले राजस्थान के साथ सीमा बनाते हैं, जो कि है मुरैना, श्योपुर, शिवपुरी, गुना, राजगढ़, आगरा, मालवा, मंदसौर, नीमच, रतलाम और झाबुआ। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस जिले की सीमा गुजरात से स्पर्श नहीं करती है वह है। तो अभी अभी हमने पिछले क्वेश्चन में देखा था कि जो प्रतापगढ़ है वो है बांसवाड़ा के लगभग राइट साइड में पड़ता है, इसलिए बांसवाड़ा के जो लेफ्ट साइड में जो ज़िले पड़ते हैं राजस्थान के, उन सभी की सीमा गुजरात से मिलती है। यानी कि गुजरात की जो सीमा होती है वह बांसवाड़ा से लगती हुई स्टार्ट होती है। तो इसका राइट आंसर हो गया प्रतापगढ़। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से युग्म सही सुमेलित हैं। यानी कि जो सही हैं हमें उनको बताना है। कि जोधपुर है वह अनियमित बहुभुजाकार होता है। ये हमने कभी देखा नहीं कि जोधपुर अनियमित बहुभुजाकार है। चलिए चलते हैं, ये तो गलत है। दूसरे क्वेश्चन पर, दूसरे कथन पर दूसरा क्वेश्चन है, कथन है, सीकर जिले की जो आकृति होती है, आकार, वो अर्धचंद्राकार होता है। बिल्कुल सही है, क्योंकि सीकर जिला होता है वह उसकी आकृति लगभग ऐसी होती है और ये है यहाँ से हरियाणा को टच करता है और ये है यहाँ पे झुंझुनू, झुंझुनू और ये सीकर। तो बिल्कुल सही है, कथन दो बिल्कुल सही है। जैसलमेर की जो आकृति होती है वह मयूराकार है, ये भी गलत है। जैसा कि हमने राजस्थान का जो मैप होता है उसमें हमने अच्छी प्रकार से देखा है कि जो राजस्थान की जो जैसलमेर की जो आकृति होती है वह मयूराकार नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि वह थोड़ी चतुर्भुजाकार सी होती है। चलिए चलते हैं करौली। कथन, करौली बदकाकार, करौली की आकृति बदकाकार होती है, यह बिल्कुल सत्य है। तो इसका राइट आंसर होगा कथन 1 और 4 सही है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16वां क्वेश्चन है कि 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश तथा 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखाएं राजस्थान में क्रमशः किन जिलों से होकर गुजरती हैं। इसके राइट आंसर की बात करूं मैं तो इसका राइट आंसर है बांसवाड़ा। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश बांसवाड़ा से होकर गुजरती है, जैसा कि हमने पिछले क्वेश्चन में पढ़ा था। और जो 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा है वह जैसलमेर जिले से होकर गुजरती है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना है। इसका राइट आंसर है 10.41%। जो राजस्थान का जो क्षेत्रफल है वह भारत के क्षेत्रफल का 10.41% है। यह क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यह क्वेश्चन RAS प्री 2016, पशुधन सहायक 2016, थर्ड ग्रेड शिक्षक 2016, सेकंड ग्रेड शिक्षक 2010, RAS प्री 1993 में पूछा गया प्रश्न है। एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्याख्या देखते हैं। राजस्थान भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है। यह है, राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य सन 2000 में बना था। मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है, क्योंकि राजस्थान जो पहले था, राजस्थान जो राज्य था वह सबसे पहले सन 2000 में इसे सबसे बड़े राज्य की जो मतलब पद है वह मिला था। इससे पहले MP हुआ करता था। MP से छत्तीसगढ़ अलग होना हुआ था सन 2000 में। उसी टाइम राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य बना था। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान राज्य की आकृति है। तो राजस्थान राज्य की आकृति होती है वह विषम कोणीय चतुर्भुजाकार होती है। इसी के साथ दूसरी पतंगाकार,
पतंगाकार भी राजस्थान की आकृति मानी जाती है। यदि आपको विषम कोणीय चतुर्भुज दिया जाए तो भी सही है, या फिर पतंगाकार आकृति दी जाए तो भी सही है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 19वां, राजस्थान के वे जिले जिनकी राजनीतिक सीमा भारत की किसी अंतर्राज्यीय या अंतर्राष्ट्रीय सीमा से नहीं लगती। जो मैंने आपको बताया था कि राजस्थान के 8 जिले ऐसे हैं जो मध्यवर्ती सीमा, यानी कि जो न तो किसी राज्य के साथ सीमा बनाते हैं, न ही किसी देश के साथ सीमा बनाते हैं, जो मध्यवर्ती माने जाते हैं। 8 जिले हैं, तो उन 8 जिलों की अगर मैं बात करूं तो जोधपुर, पाली, दौसा, टोंक, राजसमंद, अजमेर, नागौर और बूंदी। ये 8 जिले ऐसे हैं जो न तो किसी राज्य के साथ अपनी सीमा बनाते हैं, न ही किसी देश के साथ अपनी सीमा बनाते हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20, राजस्थान राज्य की स्थिति एवं विस्तार के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है, यानी कि इसी में भी हमें गलत कथन का चयन करना है। पहला कथन है राज्य का उत्तर दक्षिण एवं पूर्व पश्चिम विस्तार क्रमशः 869 किलोमीटर तथा 826 किलोमीटर। जैसा कि आपको याद हो कि जो राजस्थान होता है वह पूर्व से पश्चिम की जो लंबाई है वह सबसे ज़्यादा होती है, यानी कि यहाँ पे गलत दर दिखाया हुआ है कि उत्तर से दक्षिण 869 दिखाया हुआ है, जबकि पूर्व से पश्चिम 826 दिखाया हुआ है। कभी 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 जो स्टूडेंट होते हैं वह कंफ्यूज हो जाते हैं कि उत्तर से दक्षिण की लंबाई ये है या पूर्व से पश्चिम की लंबाई ये है। तो मैं आपको बता दूं कि जो राजस्थान होता है वह पूर्व से पश्चिम की लंबाई सबसे ज़्यादा होती है, और होती है वो 869, और जबकि उत्तर से दक्षिण की 826। तो यह कथन गलत है, जबकि इसका राइट आंसर हमें क्या बताना था कि कथन सही नहीं है। कौन सा कथन सही नहीं है? तो पहला कथन इसका राइट आंसर हो गया। चलिए बात करते हैं अगले कथनों पर भी। राज्य की आकृति विषम कोणीय चतुर्भुज के समान है, बिल्कुल सही है। राज्य की अंतर्राज्यीय व अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई क्रमशः 4850 एवं 1070 किलोमीटर है, बिल्कुल सही है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट जो कथन है उस पर। राज्य का भौगोलिक क्षेत्र भारत के कुल क्षेत्रफल का 10.41% के बराबर है, बिल्कुल सही है। तो इसका राइट आंसर हो गया 1, जो कि कथन गलत है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 पर। मरुस्थलीकरण का प्रसार राजस्थान से किन जिलों की ओर हो रहा है? तो इसके राइट आंसर की बात करूँ मैं तो दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और एमपी मध्य प्रदेश, इन चारों राज्य की ओर जो मरुस्थलीकरण का विस्तार हो रहा है राजस्थान से। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से राजस्थान में कौन सा या कौन से भौतिक विभाग अपने धरातलीय लक्षणों से सुमेलित हैं? तो इसके राइट आंसर की बात करूं मैं तो दक्षिण पूर्वी पठार गोंडवाना लैंड का विस्तारित भाग है, बिल्कुल सही है। क्योंकि जो दक्षिण राजस्थान में जो दक्षिण पूर्वी जो पठार होते हैं वह गोंडवाना लैंड के हैं। पश्चिमी बालू का मैदान तैठी सागर का अवशेष है, ये भी बिल्कुल सही है। और अरावली प्राचीनतम वलित पर्वत श्रेणी, यह सभी को पता है क्योंकि अरावली एक प्राचीनतम वलित पर्वत श्रेणी है। तो इसके राइट आंसर की बात करूँ मैं तो तीनों जो कथन है वो बिल्कुल सही है। तो सभी कथन सुमेलित हैं, इसका राइट आंसर होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ सभी विकल्प सुमेलित कर लिखे गए हैं। तेईसवा क्वेश्चन है, सॉरी हमने ये आंसर पढ़ दिया था इसका। 23वां क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो 23वां क्वेश्चन है जालौर, बाड़मेर, सिरोही व जैसलमेर में से किस एक ज़िले की सीमा गुजरात व पाकिस्तान में लगती है? जैसा कि हमने बताया था कि जो बाड़मेर होता है, राजस्थान का जो बाड़मेर ज़िला है वह पाकिस्तान और इधर गुजरात दोनों से सीमा बनाता है। तो इसका राइट आंसर जो हो गया वो हो गया बाड़मेर। चलिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से।
वैसे तो सभी क्वेश्चन मोस्ट हैं, लेकिन चलिए चलते हैं नेक्स्ट 24वें क्वेश्चन पर। निम्न में से कौन सा युग्म सही है? और युग्म सही युग्म यहाँ पे दे रखा है, लेकिन जो गलत युग्म है उनको नहीं दे रखा है। सही युग्म यह है कि जो राजस्थान का जो अक्षांशीय विस्तार है वह 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट है, जबकि देशांतरीय विस्तार 69 डिग्री 30 मिनट से 78 डिग्री 17 मिनट पूरी देशांतर है। और राजस्थान का जो भौगोलिक क्षेत्रफल है वह 3,42,239 किलोमीटर यानी कि लगभग 3,42,240 भी हम मान सकते हैं, लेकिन 39 बिल्कुल सही है इसका। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है लास्ट क्वेश्चन 25वां। निम्नलिखित में से कौन सा समूह राजस्थान की पर्वत चोटियों की उनकी ऊंचाई के अनुसार अवरोही क्रम को दर्शाता है? यह प्रश्न पटवारी प्री 2016 में पूछा गया प्रश्न है। यहाँ पे हमें ऑप्शन दिए हुए हैं, तो ऑप्शन के हिसाब से हमें सही जो अवरोही क्रम, पर्वत श्रेणी की ऊंचाई का अवरोही क्रम दर्शाना है। तो इसका राइट आंसर होगा तारागढ़, खोबिलाली, रोजा, बहारार। वैसे तो हमें पता है कि जो राजस्थान की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है वह गुरु शिखर है, 1722 किलोमीटर है, लेकिन हमें यहाँ पे ऑप्शंस जो कथन दिए हैं उसके हिसाब से जो अवरोही क्रम है उसको देखते हुए तारागढ़, खोबिलाली, रोजा, बहारार जो इसका राइट आंसर है। इस प्रकार हमने जो राजस्थान की जोग्राफी है उसमें जो प्रीवियस राजस्थान की कुछ एग्ज़ाम हुई हैं उनकी जो प्रीवियस एग्ज़ाम में पूछे गए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। कई क्वेश्चन इनमें ऐसे भी हैं जो 1 से 5 जो एग्ज़ाम हुए हैं उनमें बार बार पूछे गए हैं, इसलिए इन क्वेश्चंस को आप हल्के में नहीं लें। एग्ज़ाम देने से पूर्व इनको कंठस्थ तरीके से याद करके जाएं। यदि आपको इस वीडियो की PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। एक बार फिर से मैं आपको बता दूं कि यदि आप एक ITI स्टूडेंट हैं या ITI के बाद किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, यदि आप टेक्निकल पार्ट की तैयारी करना चाहते हैं या नॉन टेक्निकल पार्ट राजस्थान जीके में आप चाहे राजस्थान पुलिस, पटवारी, 2nd ग्रेड, 3rd ग्रेड किसी भी एग्ज़ाम के लिए राजस्थान जीके के मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज़ देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। और टेक्निकल में हम जो टेक्निकल पार्ट इलेक्ट्रिशियन थ्योरी, जो इलेक्ट्रिशियन का पूर्ण सिलेबस है उसके जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, उनकी थ्योरी के मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट हम बताएंगे आपको फुल एक्सप्लेनेशन के साथ। इसलिए जुड़े रहें हमारे चैनल से। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे, आपको लगता है कि वीडियो आपके लिए अच्छा साबित हो सकता है, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा, इसलिए वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलता हूँ आपको ऐसी धमाकेदार वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।